बिजनेस का एक अपना प्रोस्पेक्टस होता है, हर बिजनेस अपने आप में एक अलग पैटर्न रखता है। भोजपुरी जो इंडस्ट्री है ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और काफी बड़ा दर्शक वर्ग है जी, इनके। चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो आप सक्सेस होंगे और सक्सेस होंगे तभी आप नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से हम ये सातवीं आठवीं फिल्म हमारी है, आठवीं फिल्म है। जी, तो अभी तक हम भी थोड़ा छोटे छोटे लेवल की फिल्में उधर बनाया हमने कुछ। हनुमान जो शब्द है या भगवान से जुड़े हुए शब्द हो या हिस्टोरिकल जो भी चीजें होती हैं इनमें किसी की कॉपीराइट, इधर गवर्नमेंट की कॉपीराइट नहीं होती जी। है। गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकती है कि आप इसको भाई एक हनुमान हमारे हैं एक हनुमान आपके हैं तो क्या हमारे दोनों हनुमान बटे हैं? नहीं है। नहीं बटे। जितना अधिकार हनुमान पे हमारा है उतना ही आपका भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। नहीं करो एक्स वाई जेड किसी भी प्रोड्यूसर की बात जी, कर रहा जी, हूँ। तो आप किसी को छोटा और बड़ा कहने वाले एक तो होते नहीं हो। जी, फिर भी अगर आपने कह दिया तो मैंने इस बात को बात रखा कहा एसोसिएशन में, एसोसिएशन ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनसे बात करेंगे, आप अपना काम करिए। फिर हमने अपना काम चालू किया। फिर वापस से हमारे पास कोई नोटिस वोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर फिर भी आता है तो फिर हम उसका जवाब उस तरीके से देंगे। प्रमोशन की बारी आती है तो ना ही प्रोड्यूसर ध्यान देते हैं, ना ही एक्टर ध्यान देते हैं। आपकी सर स्पेशली कोई तैयारी फ़िल्म के देखिए प्रमोशन को प्रोड्यूसर लेकर? प्रोड्यूसर पूरा ध्यान देता है। प्रोड्यूसर जितना पैसा लगाता है उसकी रिकवरी चाहता है। उसको लगता है कि भाई अगर हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो हमें 100 का 100 ना मिल जाए, मतलब 100 रुपए लगाने के बाद 200 ना मिल जाए, लेकिन 101 तो मिले। बिल्कुल। दर्शक बहुत समझदार हो गया है। हुँ, वो कहीं न कहीं से उसको पता चल जाता है कि कौन-सी फ़िल्म है जो सिनेमा हॉल में जाके देखने लायक है। जी, दर्शक बहुत समझदार है। हुँ। उसको हम आप नहीं समझा सकते हैं। उसको हम आप तभी समझा सकते हैं जब वो खुद समझ जाए। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचाहा न्यूज़, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। जब भोजपुरी की बात आती है तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो भोजपुरी की छठा बदलते हैं, भोजपुरी की कहानी बदलते हैं और साथ ही भोजपुरी की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। उनमें से कुछ प्रोड्यूसर होते हैं और कुछ डायरेक्टर होते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान के तौर पे जुड़ रहे हैं, धीरेंद्र सर जुड़ रहे हैं जिन्होंने भोजपुरी की अपनी योगदान, अपनी पहचान और साथ ही भोजपुरी की आने वाली कहानियों को लेकर इस पूरी वीडियो के अंदर ज़िक्र हो रहा है। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। संकट मोचन हनुमान पे चर्चा होगी कि क्या भोजपुरी के लिए नया होने वाला है। पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कैसे आपको। हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। पटना में आए हैं सर, स्पेशली क्या वजह है कि आज पटना आना हुआ और क्या प्लानिंग चल रही है? पटना किसी बिज़नेस के सिलसिले में आए हैं। मतलब अचानक से सडनली प्रोग्राम बना कल रात में जो है, तो आज सुबह ही पहुँचा हूँ मैं पटना। जी, जी। सर कितना अच्छा लगता है कि जब इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करते हैं, बड़े सारी कॉन्सेप्ट होती है, भोजपुरी की फ़िल्में आती है और जब आपका नाम आता है तो एक अलग ही भोजपुरी की वो पहचान बनती है। सर सोचा कैसे था कि इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करते हैं, फ़िल्मों को लेकर काम करते हैं, जहाँ बॉलीवुड भी है, साउथ भी है, लेकिन भोजपुरी का स्तर में आना, काम करना कितना कुछ चैलेंजिंग था सर आपके लिए? इसे सौभाग्य कहिए या जैसा भी कहिए, मुझे कुछ इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर के तौर पे ही एंट्री की जो है। और बहुत साल पहले मैं इंडस्ट्री में जब जानने की कोशिश किया फ़िल्म के बिज़नेस को, तो कई डायरेक्टरों को मैंने इस विषय में डिस्कशन किया, चर्चा किया कि फ़िल्म बनाया जाए, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उस हिसाब से, क्योंकि सबका अपना-अपना टेस्ट है। बिल्कुल, बहुत सारे डायरेक्टर लोगों का काम करने का तरीका अलग है। मैं बिल्कुल। प्रोड्यूसर था तो मुझे एक अलग तरीके का सोच थी। ज़्यादातर लोग वही कहानियाँ उसी तरीके से चीज़ें लेके आ रहे थे। मुझे थोड़ा लगता था कि नहीं इस पे नहीं, इस पे नहीं। तो फाइनली बाद में हमने फ़िल्में बनानी शुरू की, जो कहानी हमें पसंद आई उस हिसाब से हमने किया। और अभी हमने संकट मोचन हनुमान और लव यात्री दोनों चंदन उपाध्याय के डायरेक्शन में जी, बनाई है फ़िल्में। काफ़ी अच्छी तरीके से मेकिंग किया है हमने। और फ़िल्म की स्क्रिप्ट पे पूरा काम किया गया है, उसकी मेकिंग पे पूरा ध्यान दिया गया है। जी, जी। डायरेक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चंदन उपाध्याय सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। और फ़िल्म भी अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई है। उसमें थोड़े से काम रह गए हैं 2-3 दिन के, वो भी हम नेक्स्ट शेड्यूल लगा रहे हैं नवरात्रि के बाद, कंप्लीट कर लेंगे जी, जी। उसको। सर जब प्रोड्यूसर की बारी आती है तो कई सारे मन में जो सवाल होते हैं वो आते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि जिस इंडस्ट्रीज़ में हम कदम रख रहे हैं उसकी ग्राफ वैल्यू क्या है? अगर भोजपुरी की बात करें तो यहाँ की फ़िल्में जो है मल्टीप्लेक्सेस बहुत कम मिल पाती है। तो ऐसे में जब आप बिज़नेस को देखते हैं, अपनी फ़िल्मों को बनाना शुरू करते हैं, तो मन में डर रहता है सर कि जिस इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, फ़िल्मों का जो ग्राफ है, वह थोड़ा बहुत लो है। फिर कितना वो चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है और कैसे देखिए हर एक्सेप्ट कर पाते हैं उन हर चीज़ों को? हर बिज़नेस का एक अपना प्रोस्पेक्टस होता है, हर बिज़नेस अपने आप में एक अलग पैटर्न रखता है।
भोजपुरी जो इंडस्ट्री है ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और काफी बड़ा दर्शक वर्ग है जी, इनके। फिल्म में पैसा लगाना और पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट के साथ पैसा निकालना, बिल्कुल। ये काफी बड़ा टास्क हुँ, होता है। अब जो प्रोड्यूसर इस विधा में सक्सेस हो जाता है, वो आगे नेक्स्ट फिल्म बनाता है। बिल्कुल। जो किसी वजह से, चाहे अपनी टीम की प्रॉब्लम की कम वजह से, चाहे वो एक्स वाई जेड किसी भी वजह से, जी, चाहे वो सिनेमा हॉल की वजह से, चाहे डिजिटल की वजह से, चाहे कुछ कुछ उसका खुद का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बिल्कुल। किसी भी, अगर वो उस पूरे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है, फिर वो शायद नेक्स्ट फिल्म बनाने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों हम प्रोड्यूसर का ही काम है ना, हुँ, डायरेक्ट देखिए, प्रोड्यूसर का पहला काम है कि किसी अच्छे डायरेक्टर का सिलेक्शन करना, बिल्कुल। कि अगर आप किसके साथ फिल्म बनाने जा रहे जी, हैं, अगर एक अच्छा डायरेक्टर आपको फिल्म में मिलता है तो आपके फिल्म को वो बना के कंप्लीट करके फिल्म की नैया पार कर देता है। जी। अगर डायरेक्टर क्या होता है, शिप ऑफ द कैप्टन, हुँ, कैप्टन ऑफ द शिप। बिल्कुल, तो जहाज का जो कप्तान होता है वही जहाज को ले जाता है, ले ऑपरेट जाता करता है। तो डायरेक्टर अगर अच्छा है तो आपकी फिल्म अच्छी बनेगी, अच्छी फिल्म बनेगी तो कहीं ना कहीं किसी, अगर चल समझो थिएटर नहीं मिल रहा है तो कोई डिजिटल में चला जाएगा, टीवी में चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो फिल्म का रेवेन्यू आपको निकल जाएगा। अगर लॉस भी होगा तो छोटा मोटा लॉस होगा, जी, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म आपकी स्क्रैप हो जाए या नुकसान हो जाए या नहीं चले, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की फॉल्ट होती है, क्योंकि उसने एक अच्छी टीम नहीं नहीं बनाई। बना। तो अगर आप अच्छी टीम बनाते हैं, एक अच्छा बिजनेस मॉडल लेके आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सक्सेस होंगे, और सक्सेस होंगे तभी आप नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से हम ये सातवीं आठवीं फिल्म हमारी है, आठवीं फिल्म है। जी, तो अभी तक हम भी थोड़ा छोटे छोटे लेवल की फिल्में उधर बनाया हमने कुछ, फिर धीरे धीरे करके अभी हमने अपनी म्यूजिक भी अपना कंपनी डाल दिया है। जी, हमारी ओटीटी भी बन के तैयार है ऑलमोस्ट, और उसकी पहली फिल्म हम हिंदी वेब सीरीज गोली करके लेके आ रहे हैं, ओटीटी पे बना रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट हमने किया है जल्दी ही। जी, तो ओटीटी पे हम अपने खुद की ओटीटी के लिए मतलब बनाने चल रहे हैं, नवंबर में 15 नवंबर के बाद का शेड्यूल लगा रहे हैं हम लोग। जी। और तो अब अगला भी इस फिल्म को पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद फिर अगला भी कोई न कोई प्रोजेक्ट करेंगे इसमें जो है भोजपुरी में। हाँ, भोजपुरी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। संकट मोचन हनुमान सर, जैसे ही नाम आता है भोजपुरी में भूचाल मच जाता है। एक तरफ वीर हनुमान, फिर संकट मोचन हनुमान। तो आपने सोचा कैसे था सर कि कुछ नाम इस तरह से रखते हैं? क्योंकि भोजपुरी में एक जो प्रचलन है सर, यहाँ पे यहाँ की चीज़ें ही दिखाना। आपने वो दैवीय चीज़ें, जैसे कि साउथ के लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, उनकी फ़िल्में इस तरह से नाम थी, नामकरण था। आपने लेकर आया और भोजपुरी में विवाद हुआ। यानी कि कुछ बड़ा कंटेंट बनने वाला है सर, भोजपुरी में तगड़ा, वो कह सकते नहीं, हैं। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ ठीक है, लेकिन मेरा क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा क्रेडिट जो है, क्योंकि ये क्रेडिट चंदन उपाध्याय को जाएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी वो काम कर रहे थे। मुझसे उन्होंने कहा था कि सर इस प्रोजेक्ट पे हम लोग क्योंकि पहले से परिचित थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर इसको हम लोग बनाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, कंप्लीट हो जाए बताना। तो 13-14 महीने से कांटे, तो मैंने कहा यार कब कंप्लीट होगी, बोले सर थोड़ा काम और बाकी रह गया। तो हमने कहा टाइटल, तो बोले टाइटल जब हम स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग टाइटल डिसाइड करते हैं इस पे, क्योंकि कई टाइटल इस पे मैचिंग में आएंगे। जी, फाइनली हम लोगों ने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसका नाम संकट मोचन या संकट मोचन हनुमान रखेंगे। तो फिर हमने कहा फिर क्या किया जाए, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था, जी, मैं मुंबई में पहुंचा था, मैं लखनऊ से मुंबई गया, वहां पे एक हफ्ते में रुका, फिर वहां से मुझे जी, बाहर जाना था। तो उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं कि हम दोनों टाइटल डाल देते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है दोनों डाल देते हैं। तो हम लोगों ने संकट मोचन हनुमान दोनों टाइटल, बस वहां पे हुआ क्या कि एक जो है हमने अर्जेंसी में डाला संकट मोचन, हुँ, और संकट मोचन हनुमान हमने नॉर्मल में डाल दिया। जी, उसके बाद हम अपना बाहर चले गए। अब ये लोग अपना प्री प्रोडक्शन की जो तैयारियां होती हैं उसमें अपना ये लोग स्टार्ट हो गए जी, कि टाइटल डाल दिया, अनाउंसमेंट करना है उसमें। सडनली इनका फोन आता है कि सर हम नवमी के दिन जो है, चैत्र की जो नवमी है, जी, नवमी के दिन हम लोग, अच्छा दिन है और इसी दिन हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हुँ, हैं। हमने कहा ठीक है नवमी को कर देते हैं, नवमी को अनाउंसमेंट कर दिया। नवमी को जब अनाउंसमेंट कर दिया, करने के 3-4-5 दिन बाद जो है चीजें सब ठीक ठाक चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं वापस इंडिया आया और फिर मैं लखनऊ पहुंचा। एक दिन मैं ऐसे मेल उठा के अपना चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ उस पे मुझे एफएमसी की तरफ से फिल्म कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका, हुँ, जो फिल्म मेकिंग कंबाइंस कुछ करके, जी, मेकर्स कंबाइन, सॉरी,
फिल्म मेकर्स कंबाइन करके जो हमारी संस्था है उसके जो पेरेंट बॉडी है, जी, जी। वहां से एक मेल आया था हमें कि आपने बिना टाइटल अप्रूवल के आपने अनाउंसमेंट कर दिया और इसके लिए आपको पेनल्टी लगाई गई है 50,000 रुपए की। आप इसको फिल करिए और एक डिक्लेरेशन दीजिए कि आप दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस चीज को आप वापस करेंगे, मतलब इसको आपने वो करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने गलती क्या की है? हुँ, मेल तो खैर ठीक है, मैंने चंदन से डिस्कशन किया। तो फिर मैंने मुझे मेरे जो जानने वाले लोग थे वहाँ एसोसिएशन में, मैंने उनसे डिस्कशन किया फ़ोन पे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें अगर आपने ऐसा कर रखा है, उसके आपके पास सारे प्रॉपर पेपर होंगे तो आप लेके आइएगा, ऐसा कुछ नहीं हो, चीज़ें वापस हो जाएँगी। जी। तो मैं यहाँ से मुंबई गया। मुंबई गया स्पेशली इसके लिए नहीं गया, जब मेरा प्रॉपर जाने का वो आया कि मेरा जो अपने काम के सिलसिले में, तो मैं गया और फिर मैं एसोसिएशन में गया। वहाँ पे मैंने चेयरमैन से, अपने जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट थे बिप्पा के, और जो हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी थे, हुँ, उन लोगों से मैं मिला। मैंने अपनी बात रखी कि आप देखिए मैंने दोनों अप्लाई कर रखा है और अप्लाई करने के बाद मैंने अनाउंसमेंट किया है, जी। और एक जो है ऑलरेडी हमारा क्लियर भी हो गया, हुँ, संकट मोचन हमारा क्लियर हो गया है। जी, अब हमने संकट मोचन ना करके संकट मोचन हनुमान टाइटल हमने अगर ले लिया तो इसमें क्या बुरा किया? बिल्कुल। भाई हमने ये थर्ड नेम संकट मोचन हनुमान, और हनुमान हम तो चूंकि लॉ के जानकारी है, हम पेशे में है, उस पेशे में भी है वकालत। तो हमने उसमें कहा कि भाई हनुमान जो शब्द है, या भगवान से जुड़े हुए शब्द हो, या हिस्टोरिकल जो भी चीजें होती हैं, इनमें किसी की कॉपीराइट, इधर गवर्नमेंट की कॉपीराइट नहीं होती जी। है। गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकती है कि आप इसको, भाई एक हनुमान हमारे हैं, एक हनुमान आपके हैं, तो क्या हमारे दोनों हनुमान बटे हैं? नहीं है। नहीं बटे। जितना अधिकार हनुमान पे हमारा है उतना ही आपका भी बिल्कुल, है, बिल्कुल। या थर्ड पर्सन एक्स वाई जेड कोई भी हो, कोई भी उसका हो। भी होगा। तो हमने कहा कि ये चीज है, तो उन्होंने कहा कि बात तो आपकी सही है और आपने अप्लाई भी कर रखा है। तो हमने उनसे अपनी बात रखी, उन्होंने हमारी बात को कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि आप इसको रिकंसिडरेशन में अप्लाई करिए, हम इसको एक प्रोसेस, मतलब होता ही है कि भाई ठीक है, चलो गलती हो गई है उनकी तरफ से, जी। उसको हम लोग रिटर्न लेंगे, लेकिन अप्लाई आपकी तरफ से ही करना पड़ेगा। हुँ, तो फिर हमने उनको एप्लीकेशन अगेन वहीं पे हमने उनको बना के लेटर हेड पे लिख के दिया कि आप इसको हमारा रिकंसिडर करिए। उन्होंने 1 हफ्ते बाद अपना जो है हमको रिकंसिडर करके हमारा टाइटल संकट मोचन हनुमान भी क्लियर करके हमें दे दिया। जी। देन हम शूट पे गए। हुँ, अब जब हम शूट पे गए तो 6 तारीख को हमें एक नोटिस आता है पर्सनली मेरे नाम से, मेरे घर पे, मतलब मेरे जो एड्रेस था हमारा, हुँ, हुँ। इसका अपना कंपनी का हमारे, जी। कि आपको एक कोई नोटिस आया हुआ है मुंबई से। तो हमने उस नोटिस को शूटिंग के प्लेस पे ही किसी से मंगवाया कि उस नोटिस को क्या है, उसको एक तो फोटो खींच के भेजो। तो नोटिस हमको फोटो खींच के भेजा, हमने पढ़ा, हम तो समझ गए, लेकिन हमने ओरिजिनल मंगा लिया। हुँ, तो जब दोबारा हमने मंगा लिया, मंगाने के बाद फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा और गुस्सा भी लगा कि जब जो चैप्टर क्लोज हो गया है, हुँ, कोई व्यक्ति बिना जानकारी के, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं है किसी बात की, उसको ये नहीं पता है कि हमारा टाइटल ऑलरेडी एफएमसी ने ही क्लियर किया। क्योंकि किसी भी एसोसिएशन में कोई भी टाइटल कोई भी अप्लाई करता है, वो एक संस्था है जो एफएमसी है, जिसके यहाँ कोई भी टाइटल जाता है, जैसे जैसे बिप्पा, इम्पा, एक्स जी, वाई जेड, जी, जी। ये लोग जब टाइटल आपको दे दिए, क्योंकि मैं आपका मेंबर हूँ, बिल्कुल। मैं बिप्पा का मेंबर हूँ, बिप्पा ने मुझे वो टाइटल दे दिया, तो इस बात की सूचना एफएमसी में भेजता है। जी। इम्पा ने कोई टाइटल दे दिया, इस बात की सूचना एफएमसी में भेजता है। एफएमसी के पास सारे एसोसिएशन का रिकॉर्ड होता है। जी। तो जब कोई नया टाइटल अप्लाई करता है तो वो एफएमसी से मांगता है कि साहब ये टाइटल मेरे आया, क्या किसी और एसोसिएशन में ये है तो नहीं? जी। तो एफएमसी वाले जो है उसको क्लियर करते हैं कि हाँ है कि नहीं है। जी। इसमें एक टाइम फ्रेम होता है, एक बिल्कुल। टाइम लगता है कि हाँ इतने दिन में होता है। अब दोबारा जब ये प्रोसेस हमने पूरा कर लिया, हमें क्लियर कर दिया गया और हमें बोला गया कि आप जाके फिल्म शूट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हम फिल्म शूट करने लगे। शूट करने के बाद अचानक से फिर मुझे नोटिस आता है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत नाराज भी हुआ, लेकिन चूंकि मैं शूटिंग कर रहा था इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। बट मैंने अपने एसोसिएशन में वापस से वर्बली टेलीफोनिक कंप्लेन किया कि एक बार मैं फिर से आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप मैं एसोसिएशन का मेंबर हूं, तो सबसे पहले मेरी सुरक्षा या मेरे हितों को जो है रक्षा करने की जिम्मेदारी बिल्कुल, एसोसिएशन की है। तो बिल्कुल। मैं सबसे पहले एसोसिएशन से, और मैंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने हमें ये नोटिस भेजा है उसको इस तरीके के करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इलीगल तरीके से वो हमें धमका रहा है। जी। हमारी फिल्म बड़ी है या छोटी है, उनकी फिल्म बड़ी है या छोटी है, ये कौन डिसाइड करेगा? बिल्कुल। वो तो डिसाइड नहीं करेंगे हुँ, ना। अगर उन्होंने माना कि 200 फिल्में कर ली होंगी, 500 फिल्में कर ली होंगी, इसका ये मतलब नहीं है
कि हम जो अगली फिल्म करने वाले हैं वो उनकी सारी फिल्मों के आगे छोटी हो जाएगी। बिल्कुल, हो सकता है कि आपकी 500 फिल्मों के आगे हमारी एक ही फिल्म आप पे भारी पड़ जाए। भारी पड़ जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड किसी भी प्रोड्यूसर की बात जी, कर रहा जी, हूँ। तो आप किसी को छोटा और बड़ा कहने वाले एक तो होते नहीं हो। जी, फिर भी अगर आपने कह दिया, तो मैंने इस बात रखा कहा एसोसिएशन में, एसोसिएशन ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनसे बात करेंगे, आप अपना काम करिए। फिर हमने अपना काम चालू किया, फिर वापस से हमारे पास कोई नोटिस वोटिस नहीं आया, लेकिन अगर फिर भी आता है, तो फिर हम उसका जवाब उस तरीके से देंगे। जी, जी। सर फ़िल्म कहाँ तक बन के रेडी है और कब तक आने की संभावना है बॉक्स फिल्म ऑफिस पे? का शूट कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि हाफ एंड परसेंट मतलब 1% भी नहीं, क्योंकि 2 दिन का शेड्यूल रह गया है साउथ का, 2 दिन मुंबई का। मुंबई वाला जो शेड्यूल लगाया हमने वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसका जो लोकेशन था वो अयोध्या में नहीं मिल पाया, तो फिर उसको हमने कैंसिल करके कि इसको मुंबई में कर लेंगे, और साउथ का जो शेड्यूल था वो तो ऑलरेडी पहले से ही लगा जी, हुआ था जी, कि हमको उसको करना ही है वहाँ पे। वो लोकेशन पहले से फाइनल था, बट वो हम कर रहे हैं नवरात्रि के बाद, ये जो दशहरा आने वाला है, जी, दशहरा के बाद कर रहे हैं। तो बाकी फ़िल्म कंप्लीट है, और हम लोग रामनवमी जैसा पहले से बोल के रखे हैं कि जो चैत्र की जी। हुँ, रामनवमी है, जिस पे अनाउंसमेंट किया था, उसी पे हम फ़िल्म रिलीज़ करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी। अब देखते हैं हमारी तैयारियाँ कितनी तक पहुँचती है। अगर हमारी तैयारियाँ जैसे चल रही हैं, इसी तरीके से चलती रही तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा कुछ दिन आगे पीछे, बस इतना ही है। जी। सर भोजपुरी फ़िल्मों को लेकर एक हमेशा से शिकायत रही है कि प्रमोशन उस स्तर से नहीं होता है। फ़िल्में बड़ी बजट की बन जाती है, बड़े लोकेशन पे बन जाती है, कहानी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो ना ही प्रोड्यूसर ध्यान देते हैं, ना ही एक्टर ध्यान देते हैं। आपकी सर स्पेशली कोई तैयारी फ़िल्म के देखिए, प्रमोशन को प्रोड्यूसर लेकर? प्रोड्यूसर पूरा ध्यान देता है। प्रोड्यूसर जितना पैसा लगाता है उसकी रिकवरी चाहता है। उसको लगता है कि भाई अगर हम ₹100 लगा रहे हैं तो हमें 100 का 100 ना मिल जाए, मतलब ₹100 लगाने के बाद 200 ना मिल जाए, लेकिन 101 तो मिले। बिल्कुल। चलो 101 नहीं मिल रहा, 99 मिलेगा। जी, अब 99 के बजाय उसको ₹1 मिलेगा, 99 चला जाएगा, तो फिर वो क्यों लगाएगा पैसा बिल्कुल, आगे? बिल्कुल। कई बार कई प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं सक्सेस होते, तो हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। जी, फिलहाल हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबका अलग-अलग वर्किंग है, सबका अलग-अलग काम करने का तरीका है। कोई फ़िल्म को बनाता है तो सिनेमा में रिलीज़ करता है, हुँ, हुँ। कोई बनाता है उसको अपना सेल आउट कर देता है, करके अपना पैसा पा जाता है, जो भी उसको जी, मिलता है उससे अपना खुश हो जाता है, भाई चलो हमारा पैसा निकल गया। तो अभी फिलहाल हम सब पे नहीं बोल सकते। हाँ, हम अपनी फ़िल्म का प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी पीआर टीम है जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है, हम आप साथ में बैठे जी। हैं तो कहीं न कहीं उनका योगदान होगा ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक्टिव हो चुकी हैं, और आफ्टर दशहरा जो है, प्रमोशन हम थोड़ा अच्छे लेवल पे और अच्छे लेवल पे स्टार्ट करेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी होगा हम, जी। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हुँ, इसलिए प्रमोशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, और सारी टीम ने अच्छे से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो हम प्रमोशन में, रिलीजिंग में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम इसको कोशिश है कि सिंगल स्क्रीन के साथ-साथ मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करें। कोशिश नहीं, ये कन्फर्म है। जी। सर एक सवाल और जब आता है बारी भोजपुरी की तो सवाल हमेशा से कौंधता है कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ पे भोजपुरी की फ़िल्में कम लगती है। हम बड़े लेवल जो एक ग्रेड के लोग होते हैं उनको हम खींच नहीं पाते अपनी फ़िल्मों को कोई और। तो कारण क्या रहता है सर? कभी आपने इस पे सोचने की कोशिश करी देख क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर देखिए, हैं? दर्शक बहुत समझदार हो गया है। हुँ, वो कहीं न कहीं से उसको पता चल जाता है कि कौन-सी फ़िल्म है जो सिनेमा हॉल में जाके देखने लायक है। जी। दर्शक बहुत समझदार है। हुँ, उसको हम आप नहीं समझा सकते हैं। उसको हम आप तभी समझा सकते हैं जब वो खुद समझ जाए। जी, अगर आप उसके सामने 10 बार किसी चीज़ को निकालिए कि भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अंदर जब तक नहीं आएगा ना कि ये चीज़ अच्छी है, तब तक वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो सिनेमा हॉल में दर्शक वही जाएगा जिसको अच्छी फ़िल्में मिलेंगी, और अच्छी फ़िल्म अगर है तो दर्शक जाएगा ज़रूर। हाँ, अगर अच्छी फ़िल्म आपने बना के अगर सिनेमा हॉल तक आप नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो तो ख़ैर प्रोड्यूसर की मतलब क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, या क्या प्लानिंग होती है। और कई बार दर्शक अगर वहाँ पे नहीं देख पाता है, लेकिन उसको पता रहता है कि अच्छी फ़िल्म है, तो वो यूट्यूब पे देखता है, वो टीवी में देखता है, डिजिटल चैनल्स पे देखता है। तो दर्शक तो अपना काम कर लेता हुँ, है, प्रोड्यूसर बेचारा इसमें मारा जाता है। उसको लगता है कि हमारी फ़िल्म जो है अगर फिर बाद में उसको लगता है कि यार हम थिएटर में रिलीज़ कर दिए तो अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन रहती है, क्या नहीं रहती है, तो वही जानता है। क्योंकि जी, प्रोड्यूसर बहुत पेन लेके कोई फ़िल्म बनाता है। हम लोगों ने 2 महीने शूट किया, 51 डेज़ हम जो है रह के वहाँ पे शूट किए जी। अयोध्या में। चंदन उपाध्याय जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गए थे। हुँ, मतलब मैंने उनको बोला कि अब सफ़ेद कपड़े पहन लो, क्योंकि इस समय तुम काले हो गए हो। हालाँकि फ़िल्म के शूट के बाद वो गए अपना मेकअप-वेकअप किए पूरा जो है, तो मेहनत तो लगता है फ़िल्म बनाने में, तो इसलिए अ,
दर्शकों के सामने फ़िल्म जाएगी तभी वो डिसाइड करेंगे, लेकिन दर्शकों के सामने जाने के लिए एक अच्छा रेवेन्यू प पैसा लगता है। जी। सर लास्ट अभी मुलाकात हुई थी अरविंद अकेला कल्लू जी से, तो उन्होंने फ़िल्म की एक छोटी-सी स्क्रिप्ट की हल्की-सी जानकारी दी थी कि जो अयोध्या में एक सच्ची घटना थी मंदिर को लेकर, जहाँ पे बंदर ने वो जो बम लगाया हुआ था, उसको डिफ्यूज़ किया था। तो कुछ सीन आपने लगता है कि इस अगर फ़िल्म के कल्लू ने ऐसा किया है, तो गलत किया है। मैं हालाँकि कल्लू उन्होंने ये चीज़ों को पूरी तरह से नहीं कहा, उन्होंने बोला कि एक अभी ओटीटी पे एक पिक्चर आई थी जिसमें रणदीप हुड्डा थे, हुँ। उनकी फ़िल्म में चीज़ों को दिखाई गई है। बोले कि उसी तरह से हमारी फ़िल्म कुछ उसी तरह एक्साइटमेंट के साथ आने वाली है। अ, उन्होंने क्यों ऐसा बोला मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़िल्म का बेस जो है हम लोगों ने 700 साल पहले से उठाया है। स्क्रिप्ट पे काफ़ी, जैसा हमने पहले ही बताया कि हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छा मेहनत किया गया है। 700 साल पहले से कहानी को उठाया है और आज लेके आए हैं। इस बीच अब हनुमान जी 700 साल से तो है नहीं, वो तो बहुत साल पहले से और करोड़ों साल पहले से हैं, या हज़ारों जितने भी साल जी, जी, पहले से जी। हनुमान जी को जब से हम लोग जानते हैं, तो हनुमान जी अब कब जी, से हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो केवल हम लोग एक दूसरे को अनुमान लगाते हैं। तो कहानी पे तो मैं कोई रिवील नहीं करूँगा। हुँ, हाँ, ये है कि कहानी अच्छी है, कुछ नया है, एकदम नया है, जी। इसमें सर कोई डाउट हमारे नहीं। दर्शकों के साथ आप आए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत कहानी फ़िल्मों को लेकर थोड़ा ज़िक्र करना चाहेंगे, ताकि वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होगा जो आपकी फ़िल्मों की ओर लोगों का रुझान होना चाहिए? थिएटर जाएँ, देखें पिक्चर। आपने क्या सोच के बनाया है और क्या कुछ वैसी चीज़ें जो हम साउथ का टच देखते हैं, साउथ की फ़िल्में जो भगवान को लेकर काफ़ी वो अट्रैक्टिव रहते हैं, आपने कुछ वैसा कुछ दिया है इस फ़िल्म के अंदर? ये पूरी फ़िल्म ही ऐसी है कि आप जब देखने जाएँगे ना, तो फर्स्ट मतलब स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू फिनिश आप जब फ़िल्म में बैठे। अच्छा, नाम के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपसे एक सवाल छोटा-सा सर करूँगा, नाम सुन के ही मतलब वो है ना? हाँ, तो फ़िल्म कैसी होगी आप अंदाज़ लगा बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। फ़िल्म भी वैसी ही है। जब आप फ़िल्म में बैठेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, हुँ, हुँ। कुछ अलग ही टेस्ट है, जी, कुछ अलग ही तैयारियों के साथ हमने फ़िल्म बनाई है। तो मैं किसी को साउथ इनसे उनसे की नहीं कुछ बात कहूँगा कि मैं किसी के टक्कर में या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को बहुत कॉम्पिटिट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी फ़िल्म अपने दर्शकों के लिए बनाई है, और हमारा हर वो दर्शक हमारे लिए भगवान है जो हमारी फ़िल्म को देखेगा, हमारी फ़िल्म के बारे में अच्छी सोच रखेगा कि हाँ भाई, इस नाम के साथ, टाइटल के साथ हमारी भावनाएँ जुड़ी हैं, या टाइटल सुनते ही उसको लगेगा कि यार कुछ अलग होगा, वो जाएगा ज़रूर। जी। तो मैं जो है, मेरा हर वो दर्शक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि जब वो नाम के साथ जा रहा है, तो फ़िल्म अगर उसको वैसा देखने को मिलेगा तभी वो अच्छा बोलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने अपनी कोशिश की है कि नाम के साथ जो फ़िल्म है ना, उसको बिल्कुल फिट करके रखें। बिल्कुल। सर भोजपुरी में ऐसी फ़िल्में बहुत कम बन रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की फ़िल्में और भी जो कहानियाँ हैं पुरानी भगवान को लेकर उस तरह से आप लेकर फिर से आएँगे और कुछ भोजपुरी को दिखाने का प्रयास देखिए, अब करेंगे? क्या है, दर्शक जब इंडस्ट्री जो है, जो ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसमें कोई भी एक पैटर्न अगर आप कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो दर्शक बोर हो हुँ, जाता हुँ। है। आप खाना खाते हैं, तो आपके खाने में 3-4 प्रकार के भोजन होते हैं। अगर केवल रोटी आपके सामने रख दी जाए तो शायद आप नहीं नहीं खाओगे, या खाएँगे। चावल ही केवल रख दिया जाए, तो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं वेजिटेरियन की ही बात करूँगा। तो आप उसमें सलाद भी रख लेते हैं, थोड़े चटनी अचार भी रख लेते हैं। जी, सेम दर्शक भी है कि वो हर प्रकार की फ़िल्में देखना चाहता है, वो पारिवारिक भी देखना चाहता है। जब कोई चीज़ रिपीट होने लगेगी तो बोर हो जाएगा। जी। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, हमारी स्क्रिप्ट थी तो हम अपनी इसी कहानी पे आगे बढ़ गए। अब अगर हम जो है, कोई इसके बाद कोई हमको अगर रोमांटिक फ़िल्म हमको कहानी अपनी अच्छी लगी, हम रोमांटिक भी बनाएँगे। कोई हमको फ़ैमिली ड्रामा अगर पसंद आए तो हम उसको भी बनाएँगे। तो हम किसी एक चीज़ में बंध के कि नहीं, हम यही इसी टाइप की फ़िल्म बनाएँगे, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा। जो स्क्रिप्ट हमको पसंद आएगी, जैसे संकट मोचन हनुमान की स्क्रिप्ट हमें पसंद आई, हुँ, चंदन उपाध्याय ने हमें सुनाया, स्क्रिप्ट पसंद आई, तो हम उस पे आगे बढ़ गए। तो जी। अगर कोई ऐसा और स्क्रिप्ट आता है, या हम खुद उस पे वर्क करेंगे, देखेंगे, अगर हमें पसंद, तो हम उसको उस टाइप की फ़िल्म बनाएँगे। आने वाली सर आपकी अपकमिंग और फ़िल्मों की कुछ जानकारियाँ जो हमारे दर्शकों को देना चाहें? अभी रिसेंटली जो है, हमने अनाउंसमेंट किया है एक हिंदी वेब सीरीज़ गोली करके। हुँ, हमारा टाइटल है गोली जो है, और मनोज वत्स इसके डायरेक्टर हैं, लखनऊ से ही हैं। तो सबसे सडनली जो सबसे अचानक और सामने आने वाला प्रोजेक्ट है वही है, लेकिन अभी हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है संकट मोचन हनुमान और लव यात्री का, तो हम तो इसमें बिजी हैं, हमारे वो डायरेक्टर साहब उसमें बिजी हैं। उसके बाद तब तक अपना भोजपुरी और अवधी हमारी 2 फ़िल्मों के स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। जी।
लेकिन उस पर हम तब आगे बढ़ेंगे जब हमारा संकट मोचन हनुमान और लव यात्री का रिलीज डेट हम फाइनल फाइनल करेंगे। करना। उसके कुछ समय पहले से हम उस पर काम चल, हालाँकि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। जी, जी।